नमस्कार, धन निरंकार। आप देख रहे हैं मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। और आज एक विशेष बात इस तरह से रही कि 23 फरवरी 2026 को जहाँ हर निरंकारी संत महात्मा गुरसिख और ये संसारिक दुनिया में लोग जानते हैं कि संत निरंकारी मिशन युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन को इस दिन को बड़े सुंदर ढंग से मनाता रहा है। और आज ही के दिन को गुरु पूजा दिवस के रूप में निरंकारी मिशन में महत्ता दी गई, पहचान रही। और इस दिन पर अलग अलग समय में अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य किए गए, चाहे वो वृक्षारोपण हो, प्रोजेक्ट अमृत हो, पानी की स्वच्छता शुद्धता बरकरार रखने के लिए, पानी को बचाव के लिए, और अलग अलग हॉस्पिटल की सफाई के लिए, सफाई अभियान के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन की सफाई रही हो, चाहे वो किसी अलग अलग प्रकार के किसी कार्यक्रम में सफाई रही हो, उस पर संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने बरकरार रूप से अच्छे ढंग से जहाँ कार्य किया, वहीं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन को जिस प्रकार से वो चाहते रहे कि मानव सुंदर हो, सदियाँ सुंदर हो, युग सुंदर हो, स्वच्छ हो, उसी को साथ लेकर के चलते रहे। फिर साथ ही साथ आगे समय बढ़ा और समय बढ़ने के साथ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा विज़न अलग से इस मानवता को जहाँ मानसिक रूप से, मन रूप से सुंदर और सही रास्ता दिखाने का कार्य जहाँ वो करते रहे, वहीं जहाँ हम आत्मा की शांति की बात करते हैं, उसी रास्ते को एक रूप से शरीर को भी सुंदर और शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए निरंकारी हेल्थ सिटी का उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट जहाँ उन्होंने प्रारंभ किया, जिस रूप में उन्होंने उस समय वो प्रारंभ किया, दतार की अपनी रजा रही, उनकी अपनी इच्छा रही, लेकिन सद्गुरु सच्चे पातशाह ने उसको वहाँ से प्रारंभ करने के उपरांत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का वो जो विज़न रहा, उद्देश्य रहा, उसको अच्छे ढंग से जहाँ चलाया गया। फिर बाद में निरंकार की अपनी मर्जी रही, वो परिस्थितियाँ जिस तरीके से, लेकिन आज 2026 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उस प्रोजेक्ट को, उस विज़न को जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का रहा, शरीर भले ही अलग रहे हों, शरीर भले ही अलग हो गए हों, लेकिन सद्गुरु हमेशा एक ही रहते हैं। और आज वो प्रोजेक्ट सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वो ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट, निरंकारी हेल्थ सिटी, चाहे वो उसे ड्रीम सिटी कहें क्योंकि वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ड्रीम रहा। हेल्थ सिटी इसलिए उसका नाम संत निरंकारी हेल्थ सिटी है। तो उसका शुभारंभ हो चुका है, उसको प्रारंभ कर दिया गया, उसका उद्घाटन हो गया। लिए दतार की अपनी कृपा रही, सच्चे पातशाह की अपनी दया। और जिस प्रकार से इसमें खाली वो नहीं कि निरंकारी मिशन आत्मा की रूप में खुराक को प्रदान करता है, आत्मा की खुराक को देता है, साथ ही साथ जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कार्य करेगा वो उसके लिए कि जहाँ आत्मा को उसकी अच्छी खुराक मिल रही है, वहीं शरीर भी अच्छा हो सके, शरीर को भी एक ऊर्जा उस तरीके से मिल सके जो शरीर डिजर्व करता है, जो शरीर को उसकी आवश्यकता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो आगे भी उस तरीके से वो भक्ति जहाँ करते रहेंगे, वहीं अपने जीवन को भी अच्छा करने का, अच्छा होने का उस तरीके से निरंकारी हेल्थ सिटी कार्य करेगी। और जो इसमें स्टाफ काम करेगा, जिस तरीके से वो महात्मा होंगे सांसारिक दुनिया में और अनेकों लोग होंगे, उनका भी विज़न यही, उनका भी भाव यही कि जो जन कल्याण का भाव सद्गुरु सच्चे पातशाह ने अभी चलाया हुआ है, जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वो अभियान चलाया कि मानव को प्यारा हो, एक दूसरे का सहारा हो। तो वो उस तरीके से नहीं कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से, किसी को ज़्यादा उस परेशानी करते हुए या कम परेशानी में भी, इसमें सिर्फ इतना ही कि सेवा भाव में
उस भाव में जिसमें मानव को तंदुरुस्त रखा जा सके, सुखी रखा जा सके, खुश रखा जा सके। अब उस ढंग से ही वो कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी ढंग से सेवा इस हेल्थ सिटी में दे रहे हों। हालांकि ये हॉस्पिटल बन गया है, जहाँ इसमें आगे भी जो कार्य होने हैं, पहले जो कार्य हो गए हैं, उनको भी ध्यान में रख कर के, उनको भी ध्यान में देते हुए उस प्रकार से वो कार्य होगा। और आज वक्त के हाकिम सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सच्चे पातशाह का जो उद्देश्य है वो यही कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उस प्रोजेक्ट को, खाली वो ये प्रोजेक्ट नहीं कि ये निरंकारी हेल्थ सिटी बन कर के तैयार हो गई और फिर इसमें कुछ अलग ढंग से, इसमें सिर्फ वही जो जो निरंकारी मिशन पहले करता आया है, चाहे वो रक्तदान शिविर हों जिस प्रकार से, चाहे वो अलग अलग जगह पर चेकअप में डिस्पेंसरी रूप सजाए हुए वो हों, चाहे वो वृक्षारोपण की तरह से कार्य किए गए हों, भाव वही रहेगा कि मानव को अच्छा और सुंदर ढंग से जीने का, जीवन यापन करने का, शरीर को सही रखने का, शरीर को अच्छा बनने का और अच्छा होने का वो ट्रीटमेंट जहाँ देंगे, वहीं बिना किसी दिक्कत परेशानी को उनको वहाँ, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ना तो उन्हें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ना ही जीवन में वो दिमाग में वो बातें रहेंगी। और जैसे शुरू में कहा कि जैसे आत्मा को खुराक मिल रही है, ठीक उसी प्रकार शरीर को भी वहाँ फिजिकल रूप में वो खुराक उस प्रकार से ये हेल्थ सिटी देने जा रहा है। और सच्चे पातशाह का शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू हुजूर, आप जी ने इस कार्य को, जहाँ आपने उस टाइम इसको इस तरीके से देखा था, आज आपने इसको इस तरह से कंप्लीट किया। और जिस तरीके से सांसारिक जीवन को देखते हैं तो अलग अलग तरीके से लोग इसको कहेंगे, लेकिन आप जी ने जो सिखाया है वो यही है कि आप उस टाइम आपने ये ध्यान बनाया था, आप चाहें तो इसको तब भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन आपकी अपनी रजा रही। गुरसिख दा बस इन्ना करतब आपा अर्पण कर देवे, जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी कभी ना ध्याओ। जो ये विज़न है, ये जो भाव है, ये आप ही का है। ऐसी रिक्वेस्ट गुजारिश आप जी के चरणों से, और हर भगत गुरसिख अपने इस योगदान को शुद्ध ढंग से अपनी तरफ से देने का प्रयास करता रहे कि सद्गुरु का जो विज़न है वही अपना विज़न है, सद्गुरु का जो ध्यान है वही अपना ध्यान है, सद्गुरु का जो ज्ञान है वही अपने जीवन में धारण करके हम चलते चले जाएं, ऐसी कामना अरदास करते जहाँ रहे हैं। और साथियों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना है कि जहाँ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, वहीं उसी के साथ आप इसको शेयर करिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये चैनल मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल है, जो खाली निरंकारी मिशन की नहीं, आध्यात्मिकता की बात करता है। और साथ ही साथ संसारिक दुनिया में जिस प्रकार से मानवता को और अध्यात्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता और मानवता के लिए कार्य करेगा, उसको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रसारित किया जाएगा, चैनल के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए मानवतावादी आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।